आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सब लोग आराम से बैठिए। जातक कथाओं का विशेष धम्म देशना अंतर्गत आज हम विशेषतः जातक कथा लेके आए हैं। बतख जातक। सत्य क्रिया से क्या क्या हो सकता है, क्या परिणाम आ सकता है, इसके विषय में ये जातक कथा है। तित्तिर जातक। अपनों से जो श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, ऐसे लोगों का आदर और सत्कार करना चाहिए, इसके विषय में ये जातक कथा है। सर्वप्रथम हम बुद्ध को, धम्म को, संघ को प्रणाम करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना किया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना किया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना किया। महाकारुणिक बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए संपूर्ण श्रद्धा प्रेमी, धम्म प्रेमी, उपासक उपासिकाएं, आज का कार्यक्रम जातक कथाओं के विशेष धम्म देशना अंतर्गत जातक कथा हम सुनने वाले हैं। बतख जातक। बतख एक पंछी है, एक जो बटेर, ये पंछी के विषय में कि सत्य क्रिया करने से क्या तक परिणाम आ सकता है, तो सत्य क्रिया का परिणाम दिखाने वाले ये जातक कथा है। बतख जातक। महाकारुणिक तथागत बुद्ध मगध में चारिका करते समय, मगध देश के गांव में चारिका करते समय एक तरह से भीष्म आग लग जाता है।
दावाग्नि मतलब कैसे लगता है और कैसे वो बुझ जाता है, इसके संबंध में तथागत बुद्ध ये जातक कथा सुनाते हैं। तो जातक कथा सुनाने से पहले ऐसे क्या बात होता है, क्या घटना हो जाता है जिसकी वजह से तथागत बुद्ध ने ये जातक कथा सुनाई। तथागत बुद्ध बहुत सारे भिक्षु संघ को लेके मगध देश में चारिका करते करते एक गांव में भिक्षाटन जाते हैं। गांव में भिक्षाटन जाते हैं, चारिका करते हैं, फिर प्राप्त भोजन सेवन करने के बाद वहाँ फिर वापस अपने रास्ते पे आ रहा होता है। तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपने बहुत सारे भिक्षुओं के साथ ऐसे आ रहे थे भोजन के बाद। तो ऐसे समय में सामने से एकदम आग लग जाता है और आग इतना भीष्म रूप से ज्वाज्वल्यमान होके वो जलता है, इतना दावाग्नि जलता है, चारों ओर आग ही आग, धुआं ही धुआं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और वो आग इतनी तेजी से बढ़ता है, इतनी तेजी से बढ़ता है। तो ऐसे बढ़ते हुए आग को देख के वहाँ तथागत बुद्ध के पास खड़े बहुत सारे भिक्षु डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि अब ये आग से न जाने क्या होने वाला है, हम सब लोग मर न जाए। ऐसे डर डर के वो भिक्षु लोग, बहुत सारे भिक्षु लोग अभी क्या करते हैं कि वो आग से बचने के लिए दूसरा वहाँ आग लगा देंगे। अगर वो आग लगाया तो बाकी आग वहीं तक आके समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा और अपनी जान बच जाएगा। ऐसा करके वहाँ जो लकड़ी है, लकड़ी को घिस के जो आग निकालने वाले हैं, ऐसे घिस के आग लगाने के प्रयत्न करता है। ऐसे समय में दूसरे भिक्षु लोग जो समझदार है, बुद्धिमान है, जो तथागत बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, ऐसे भिक्षु लोग जो आग जलाने के प्रयत्न कर रहे हैं या सामने से जो दावाग्नि आ रहा है उससे भयभीत त्रसित हो रहे, वो भिक्षु लोगों को कहते हैं, अरे भिक्षु लोग, ये आप लोग क्या कर रहे, कर क्या रहे? जैसे अपने आकाश में चंद्रमा है, जैसे पूर्व दिशा से एकदम रश्मियों से भर पड़ा ये ज्वाज्वल्यमान सूर्य है, जिस तरह एकदम बड़ा समुद्र है और उस समुद्र के किनारे में बैठे हैं, या जिस तरह बहुत बड़ा पहाड़ है, सुमेरु पर्वत है, ऐसे पहाड़ के सामने खड़े हैं, फिर भी वो पहाड़ को नहीं देख रहे, समुद्र के किनारे में बैठ के समुद्र को नहीं देख रहे। ये वही आकाश के नीचे बैठे हैं और ऊपर का चंद्रमा नहीं देख रहे, इतना ज्वाज्वल्यमान सूर्य को नहीं देख रहे। उसी तरह आप सभी लोग महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सामने बैठे हैं, 10 बलधारी तथागत बुद्ध के सामने बैठे हैं, और तथागत बुद्ध को न जान के आप लोग भयभीत होके, मृत्यु से त्रसित होके आप लोग कुछ न कुछ आप लोग किए जा रहे। तथागत बुद्ध को पहचानो, तथागत बुद्ध 10 बलधारी है, वृद्धिवान, शक्तिवान है। तथागत बुद्ध होने के बाद फिर क्या डर, फिर क्या त्रास? चलो हम तथागत बुद्ध के पास जाते हैं। फिर सारे भिक्षु लोग, हाँ ये सही है,
इतना अभी आग भीष्म रूप से लग के सामने सामने आ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है, धुआं ही धुआं, आगे आग जल रहा है। वो आग देख देख के वहाँ उपस्थित बहुत सारे भिक्षु लोग अंदर से डरने लगता है कि ये आग हमें जलाएगा ही, हमें मार ही डालेगा। तो उससे बचने के लिए ये वो करते करते अभी भगवान बुद्ध की बातें, भगवान बुद्ध को याद करके दूसरे भिक्षुओं के साथ सारे भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। भगवान बुद्ध के आजू बाजू रहते हैं, वो आग तेजी से फैल के आते हैं। तथागत बुद्ध सारे भिक्षु लोगों को आजू बाजू रख के शांत पूर्वक बैठते हैं और उधर से इतना दावाग्नि आग बढ़ते 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 आते हैं और इतना भयंकर रूप से भीष्म रूप से जलते हुए आग वहां आके भी कि निश्चित दूरी तक, कहते हैं 16 करिस, हाँ उतना दूरी तक, वहां तक होने के बाद वो आग वैसे ही बुझ जाता है जैसे पानी में रखने से। निश्चित दूरी में आके वो आग अपने आप बुझ के जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। चमत्कार हो गया। इतने भयंकर रूप से वो आग जल रहा था, पूरा आजू बाजू जो भी है सबको पकड़ रहा था, सबको जला रहा था, सबको राख बना रहा था। इतने भयंकर रूप से तेजी से जलते जलते आगे बढ़ा हुआ आग भी तथागत बुद्ध के पास पहुंचने के बाद आराम से बुझ जाता है, जैसे पानी में रखा हुआ मसाल बुझ जाता है, वैसे ही वो आग बुझने लगता है। तो ये सब देख के सारे भिक्षु लोग भगवान बुद्ध की प्रशंसा करने लगते हैं। ओहो भगवान बुद्ध का रिद्धि बल, ओहो भगवान बुद्ध का शक्ति। तथागत बुद्ध के सामने इतना भयंकर रूप से जलता हुआ आग भी आराम से बुझ गया करके सारे भिक्षु लोग भगवान बुद्ध की तारीफ करने लगते हैं। तब तथागत बुद्ध उन लोगों की बातें सुन के उन लोगों को बताता है, हे भिक्षुओं, ये जो तेज से बढ़ता हुआ आग जो है वो खत्म हो गया या बुझ गया, ये अभी का मेरा ये बल नहीं है, ये अभी का मेरा प्रताप नहीं है, ये तो बहुत पहले जो मैंने सत्य क्रिया किया था उसी का ये बल है, उसी का ये अनुभव है, ऐसा तथागत बुद्ध सुनाते हैं। थोड़ी समय बाद वहाँ भिक्षु आनंद आता है और संगाति जो ये 2 बार किया हुआ ये चीवर वस्त्र रहता है, ऐसे संगाति को आसन बना देता है। तथागत बुद्ध उसमें पलथी मार के बैठते हैं और सारे भिक्षु लोग भी भगवान बुद्ध को वंदना करके एक जगह बैठते हैं और भिक्षु लोग भगवान बुद्ध से वही विनती करते हैं कि भगवान इस समय जो ये आग तेजी से बढ़ता हुआ भी यहाँ पास पहुँचने के बाद ऐसे ही बुझते हमने देखा, मगर पहले क्या ऐसे हुआ था, कृपया करके हमें बताए। तो तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं के वो अनुग्रह सुनने के बाद, विनती सुनने के बाद तथागत बुद्ध ठीक है पहले की ये बातें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए कहते हुए तथागत बुद्ध ये वतक जातक सुनाते हैं। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।